बात करेंगे उत्तराखंड की। वो इसलिए क्योंकि उसी राज्य के एक छोटे से बहुत ही शांत शहर कोटद्वार में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, उसके चलते यह शहर देश में सुर्खियों में है। वजह कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं है, कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसमें एक नौजवान जो हिंदू है, उसने खुद को अपने नाम के साथ मुस्लिम जोड़ा और कहा कि ये मेरी पहचान है। जब हालात उसके लिए भी बिगड़ने लगे, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक बुजुर्ग अपमानित हो रहा था और माहौल गर्म था। उस माहौल के भीतर दीपक कुमार ने यह कहा कि अगर आपको मेरा नाम पता करना है, जानना है कि मैं इस बुजुर्ग को क्यों बचा रहा हूं, तो मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, बताओ क्या करना है। ये बयान सुनिए आप। नहीं बाबा, यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुली हुई है, ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया, बात सुनो ना। अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए, क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारे धर्म की पहचान है। क्या पहचान है तुम्हारी? हमारी पहचान है भाई आप से क्या उनकी दुकान? नहीं ये बात सुनना मेरी, आप उनकी दुकान है। पहले बात हो चुकी है, उनके पास पहले आए चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोर्ट वार्ड छोड़ने के लिए बोले कोई नहीं सकता भाई यार, मेरे को नहीं लगी मत दिखा। मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। हमसे बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? तुमने कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने ने कहा था कि मत लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने कहा है ना, आप मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके। और बाकी आप नाम है कोर्ट वार्ड में, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान की वीडियो बदमाश की, तू भी खोल फोन। खोलो फोन खोलो यार। अब ये पूरा जो बवाल था उसका कारण क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कोटद्वार में एक दुकान का नाम है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। दुकान के मालिक वकील अहमद हैं, 70 साल उनकी उम्र है। वकील पर दुकान का नाम बदलने का दबाव आया। जो लोग आए उन्होंने कहा कि आप बाबा नाम अपनी दुकान से हटाइए। उन्होंने कहा कि नाम तो बहुत पुराना है, हम बाबा कैसे हटाएं, बाकी जगहों पर भी तो बाबा नाम की दुकानें हैं, कोई बाबा मिठाई होगा, कोई बाबा शॉपिंग सेंटर है, कुछ भी है। लेकिन जो बजरंग दल के लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं, आप मुसलमान हैं और मुसलमान होने के चलते आप बाबा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दीपक वहीं आ गए थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनको लगा कि 70 साल के बुजुर्ग सिर्फ मुसलमान होने के नाते ही उनके साथ यह बर्ताव हो रहा है और उनके ऊपर इस तरह का दबाव है, तो दीपक वहाँ रुक गए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग ऐसा इनके साथ नहीं कर सकते हैं, आपको अगर मेरा नाम जानना है तो मैं मोहम्मद दीपक हूँ। उस बुजुर्ग आदमी को बचाने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया कि ठीक है, आप मैं हूँ। दीपक ने क्या कहा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को।
दीपक ने वैसे हिंदुस्तानी होने के नाते ना कुछ गलत किया और ना कुछ वो गलत कह रहे हैं, लेकिन वो एक मुसीबत में हैं और राजनीति ने वहाँ जोर पकड़ लिया है। एक तरफ कोटद्वार में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, ये तस्वीर आपके सामने है, उस समय की तस्वीर है ये, आप अब देखिए। बजरंग दल के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने दीपक की तारीफ की, उसका समर्थन किया है और कहा है कि उत्तराखंड का दीपक हिंदुस्तान का हीरो है। अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी दीपक की जमकर तारीफ कर दी है। जब कभी भी दो लोगों के बीच में, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकते हैं, राजनीति घुस जाती है तो फिर वो दो फाड़ समाज हो जाता है और ऐसा ही अब आपको वहाँ दिख रहा है। ओवैसी ने क्या कहा है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उत्तराखंड के कोटद्वार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटद्वार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। दीपक एक हिंदुस्तानी है और एक हिंदुस्तानी को जिस तरीके से रहना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, दीपक का पूरा बर्ताव वैसा ही है। कोई भी आदमी मुसलमान है और उसके दुकान पर बाबा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाबा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान में ख़तरे कहीं दूसरे और गंभीर हैं, उन ख़तरों का अंदाज़ा हमें होना चाहिए। बजरंग दल के जिन लोगों ने जाकर के दीपक के साथ मारपीट की या दीपक के लिए वो ख़तरा बन गए, दरअसल वो ख़तरा हिंदू समाज के लिए हैं। अगर हिंदू समाज इसी तरीके से अराजक हो सकता है, वो एक बुजुर्ग आदमी जो लंबे समय से 30 साल से ज़्यादा वक्त से अपनी दुकान चला रहा है, उसके साथ भिड़ सकते हैं, उसकी दुकान का नाम बदलने के लिए उस पर जोर डाल सकते हैं या उसके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं, तो ये वो हिंदू नहीं हैं जिन हिंदुओं ने इस देश में और एक लंबी परंपरा के साथ अपने जोड़ करके अपने हिंदुत्व को और हिंदू होने को गर्व का विषय बनाया है। भारत में कोई भी नागरिक समान अधिकार के साथ, सम्मान के साथ रहने का अधिकारी है। देश में जो खतरे हैं वो कुछ दूसरे तरह के हैं। अगर इस्लाम के भीतर कट्टरपंथ पनप रहा है, वो खतरा है। अगर देश के कुछ इलाकों में मुस्लिमों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और वो तेज़ी से आबादी जो बढ़ती हुई सी है, वो सीमा पार से एक अलग तरह की साजिश के ज़रिए बढ़ाई जा रही है, वो ख़तरा है। देश के अलग अलग हिस्सों में देश के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक नेटवर्क तैयार हो रहा है इस्लाम के नाम पर, वो ख़तरा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हुए जो सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों के ज़रिए हमारे यहाँ के लड़कों का या एक बड़े तबके का ब्रेन वॉश करके उनको अपने साथ जोड़ करके हिंदुस्तान के विरुद्ध में उनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है, तो वो ख़तरा है। और अगर उस ख़तरे के लिए हिंदुस्तान के हित के ख़िलाफ़ कुछ लोग जा रहे हैं, तो वैसा सारे मुसलमान नहीं कर रहे हैं। 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी में अगर मैंने 20 लाख या 22 लाख लोग ऐसे भी मान लिए जो हैं, तो टारगेट उनको किया जाना चाहिए। देश के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। देश के भीतर माहौल ख़राब करके हम वैसी ही देश विरोधी ताकतों को और बढ़ने का मौका दें और उनकी आग में इस तरीके से हम घी डालने का मौका दें,
ये हमारे लिए यानी कि हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अगर दीपक ने कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, तो दरअसल उसने कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान की बेहतरी के लिहाज से ही अपने फैसले करने चाहिए, ज़रूरी है। और अब बात संसद